हाँ, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा। क्या गारंटी है कि आप इनका जिंदगी भर साथ दीजिएगा? सर गारंटी क्या, जब इतना धन दौलत सब चीज छोड़ कर चला है तो ना यार, तो हम बाद में क्या। जब आप ये सवाल पूछे तब हमको अंदर से गुस्सा आ रहा है। कौआ और बगुला का बियाह हुआ था? ऐसी बात नहीं है। सबका माँ बाप ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, 18 साल का कर दिया, और उनके प्यार को ठुकरा करके इनके साथ। अगर एक औरत गलती करती है तो उसका मतलब ये नहीं कि सारा औरत गलती हो जाए। अगर एक औरत गलती कर ली ज्योति मौर्य, तो उसके बारे में पूरा देश उसको। ज्योति मौर्य जिस अफसर से फांसी थी, वो भी तो एक लड़का है, वो भी तो एक पति था, तो वो क्यों धोखा दिया अपना पत्नी को? कि जिस बाप माँ ने 20 साल आपको पाल पोस करके बड़ा कर दिया, और उसके 18-20 साल के प्यार को भुला करके आप 1 साल के प्यार के चक्कर में अगर किसी के साथ चली जाती है, ये कहाँ तक सही है? ये भुलाता कोई सही है, अरेंज मेरा सही है? सर दोनों सही है, अगर अच्छा से निभाया जाए तो दोनों सही है। प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। चांदनियन रूपवा तोहर, कागज नियन कोरे, इतना गोर बारू हो तोहर, नइखे कौनो जोर, तू भी जोर। अपने दोस्त की शादी में जाता है और वहाँ पर दूल्हे की साली को पटा करके शादी करके लेके घर चला आता है। बड़ा है एक रोमांचक कहानी है ये। हमारे साथ अभी वो दोनों प्रेमी जोड़ा हैं जिन्होंने बारात में ही जा कर के उन्होंने शादी कर लिया था। नाम है इनका मिट्ठू और मानसी, दोनों से जानेंगे इनसे सब कुछ। लेकिन बता दे पहले कि इनकी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हुई, बहुत तेज़ी से वीडियो इनका वायरल हुआ, और वायरल सिर्फ इसलिए हुआ कि ये जो गए थे अपने दोस्त की बारात में, और बारात में इनके मानसी जी से इनका नैनाचार हुआ, और इसके बाद ये शादी कर लिए। पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल और आता है सोशल मीडिया पे कि एक गोरी लड़की हो करके और काले लड़के के साथ कैसे आ गई। सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिट्ठू हुआ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जब ये बारात गए थे तो बारात में इनको कैसे पटा लिए थे? देखिए, बारात में गए थे तो स्टेज के नीचे मिठाई खाने के लिए, अक्सर नाश्ता वास्ता करने के लिए जाता है। अच्छा। तो हम नाश्ता करने के लिए गए थे, तो हम नीचे थे और ये स्टेज पे आई थी जमाला की वक्त। अच्छा। तो ये आई तो मेरा नज़र कंटिन्यू इस पर रह गया। हमको ऐसा लगा इसके जैसा कोई सुंदर लड़की हमने कभी नहीं देखा। इस तरह से मेरा कंटिन्यू फोकस रहा। अच्छा। उसके बाद जमाला खत्म हो जाने के बाद हम अपने घर पे आए। घर पे आने के बाद इनका चेहरा बार बार मेरे माइंड में आ रहा था। अच्छा। लेकिन फिर अंदर से दुखी हो गए, सोचे शायद वो सपना था, अब ये दोबारा नहीं मुझे भेंट होगी। अच्छा। तो हम भूल ही गए। एक तरह से 10-15 दिन के बाद हम अपने मामा यहाँ लगमा जाते हैं तो इनको देखते हैं, तो हमको लगा होम सर्कल के भी होगी लड़की। ऐसे होम सर्कल बहुत सारा रहता है। तो इनके नज़दीक में जाकर पूछे कि आपका घर कहाँ हुआ, तो बोली लगमा। बोले कि उसी जमाला में आप ही थे, तो बोली कि हाँ। तो उसके बाद हम घर पे गए। घर पे सोचे जहाँ कोचिंग करती होगी ना, वहाँ पर अपना कोचिंग जाएंगे और कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे पटाने का, तब ये पट जाएगी। अच्छा। और उस समय जब कोचिंग जहाँ करती तो वहाँ पर हम गए और हम भी कोचिंग करने लगे। तो हम एक जिद पकड़ लिए, जैसे कोई भी डीएम एसपी बनने के लिए अपना जिद पकड़ लेता है। हमको ये एसपी बनना है तो बनना है, आखिर वो बन ही जाता है। हम भी अपने प्यार पाने के लिए हर चीज़ छोड़ दिए। तो सोचे हमको प्यार किसी हाल में हमको पाना, चाहे हमको जो भी करना पड़े। हाथ धोकर बैठ इसके पीछे पड़ गए। मन में एक ख्याल नहीं आपका आया कि लड़की बहुत गोरी है, बहुत सुंदर है, हम करिया हैं, कलुआ हैं, दिमाग में तो आया होगा कि हो सकता है हमारे साथ पटेगी नहीं पटेगी? अच्छा, ये बात बताइए, आप भी बहुत अमीर फैमिली से होंगे, मीडिया वाला काम करते हैं, तो आप अपनी पत्नी के बारे में बताइए। आपकी पत्नी वाइट है कि काली है? नहीं, वो ऐसे बात छोड़ दीजिए। नहीं, फिर आप मेरे ऊपर नहीं जा सकते हैं वो। देखिए, आपकी जो बात हो रही है, जो चर्चा हो रही है, मैं उस चर्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। हम खुद से नहीं बोल रहे, चर्चा बोला जाता है कि कौआ और बगुला का बियाह हुआ था। ऐसी बात नहीं है। सबका दिल देखिए। अक्सर देखिए, जो नौकरी कर लेता है, सरकारी नौकरी करने के बाद जिसको मिलता है वो ब्लैक ही रहता है, उतना व्हाइट लड़की मिलती है, उतना गोरी रहती है। ये बात उसको क्या कहिएगा? पढ़ लिख के उतना मेहनत करने के बाद मिलता है। हमारा बिना पढ़ले लिखले इतना सुंदर बहू जब पत्नी मिलिएगा है तो कौन? अच्छा, जब शादी करके घर लाए तो घर का रिएक्शन कैसा रहा? इतना सुंदर पत्नी लेकर जाएंगे तो किसी का गार्जियन सहमत हो? ऐसा थोड़ी ना है, जो आदमी आपको पाल पोस करके बड़ा कर दिया। देखिए, और ऐसे हम इनको लेकर जब घर पे गए थे तो घर पे गांव में क्या होता है, कोई बात छुपता नहीं है। वहाँ पर काफ़ी सारे आदमी हमारे घर पे आ गए और आने के बाद यही हमारे मम्मी पापा को बताएं कि आप ही का बेटा कर लिए तो क्या कीजिएगा, अब होइए ना भोज भात कर दीजिएगा। भोजे खोजता रहता है। तो उसके बाद हमारे पापा क्या किया, अपना दूध लाए, खीरूर बनाए, और मम्मी उस समय जब एंट्री मारी तो आरती भी उतारी थी और हम लोग घर में गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, ये तो इनकी प्रेम कहानी थी और जानेंगे थोड़ा सा इनकी प्रेम कहानी। आप अपना नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम मानसी प्रिया है। जब पहली मुलाकात हुई कहाँ हुई?
हमको तो बारात में नहीं हुआ था पहला मुलाकात। हम मतलब वो आपको देख रहे थे सिर्फ? हाँ हाँ, हमको आपने नहीं देखा था? नहीं, हमको तो पता भी नहीं था। हमको तो 10-15 दिन के बाद जब इनके मामा के यहाँ, हमारा भी घर है उसी गांव में, वहीं से थोड़ा हटके घर है मेरा भी, तो वहाँ पे जब ये आए थे तब हमसे ये नाम पूछे, तब हम मतलब जाने क्या, हमको तो लगा ऐसे ही कोई नाम पूछ रहा है। उसके थोड़ा दिन के बाद जब ये लेटर दिए तो हम फाड़ कर फेंक दिए थे। चलिए, लेटरबाजी भी हो रहा था, फोन के जमाने में लेटरबाजी हो रहा था। हाँ, उसमें मोबाइलवा नहीं ना था। हाँ? मोबाइलवा नहीं ना था मेरे पास। और आपके पास मोबाइल नहीं था? आपके पास मोबाइल था? नहीं किसी के पास मोबाइल नहीं था। अच्छा, आपको जब इनसे कैसे नजदीकियाँ बढ़ी? सर, हमको तो लगभग 1 साल लग गया था। 1 साल आगे पीछे घुमाने के बाद हमको प्यार हुआ था। 1 साल घुमाए थे इनको? हाँ, जब 1 साल घुमाए थे? हाँ, 1 साल पूरे लग गया था। जैसे जहाँ कोचिंग करती थी वहाँ पर हम कोचिंग करने के लिए जाते थे। 6 महीना कोचिंग लगभग गए, तो सोचे कि अब थोड़ा देखा देखी हो गया है, मतलब ताकि नैन मटका। तो लेटर देते, लेटरवा दिए थे, लेटर ऐसे करके फाड़ के फेंक दी। तो हम घर पे गए, काफ़ी उदास हो गए, सोचे अब कैसे होगा, लेकिन गाँव से हैं सर, तो कुछ ना कुछ सोचे, कुछ फार्मूला बनाएंगे। जैसे कितना भी भारी क्वेश्चन देखिएगा, कितना भी भारी क्वेश्चन होता है, किसी न किसी फार्मूला पर ढल ही जाता है। तो कितना भी अपना एटीट्यूड दिखा ले, वो फार्मूला बनाएंगे, उस पर उनको ढाल कर ही रहेंगे। इसी तरह से एक फार्मूला बनाए थे प्यार के लिए, जो कि जैसे देखिएगा कि आपके भाई का जैसे मोहन है, कहीं पे देखिएगा मोहन लिखा रहेगा। आप पढ़े लिखे आदमी है तो जाइएगा, तो वो पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक आपके भाई के चेहरा आपके माइंड में आ जाएगा। इस तरह से होगा। इसी तरह से हम फार्मूला बनाए थे। तो कोचिंग के डेस्क बेंच दीवारें हर जगह पे जिस रास्ते से जाती थी, उससे पहले हम जाकर नाम अपना लिख देते थे, मिठू मार्शल। अक्सर लड़का क्या करता है, लड़की के नाम लिखता रहता है, हाथ पैर पर लिख लेता है, हाथ पैर काट कर लिखता है, वो चुतियापनी करता है। लेकिन हम लिखते थे, अपना नाम लिखते थे, इसलिए लिखते थे ताकि जब भी जाएगी तो नाम पढ़ेगी मिठू मार्शल, तो ऑटोमेटिक मेरा चेहरा इसके माइंड में आ जाएगा। इस तरह से बार बार आएगा तो इसको स्वाभाविक है हमसे प्यार हो जाएगा। हाँ, चलिए, थोड़ा सा तीखे सवाल हमारे रहेंगे, ठीक ना? जब आपने इनके साथ प्यार किया तो मन में आपके एक चीज़ नहीं ख्याल है, जिस माँ बाप ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, 18 साल का कर दिया, और उनके प्यार को ठुकरा करके इनके साथ हम जा रहे हैं? सर, मेरे मम्मी पापा डेट कर चुके थे उस समय। आपके मम्मी पापा नहीं है? नहीं, कौन रहते हैं घर में? हम अकेले रहते थे। बहुत दुख की बात है। सवाल तो मैंने तीखे किए थे इनसे, लेकिन इनके मम्मी पापा नहीं हैं। लेकिन सवाल तो उठता है कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर 18 साल कर दिया, 20 साल कर दिया, और अगर वो बाल बच्चा लव मैरिज शादी कर लेता है तो उसके माँ बाप पर क्या बीतती है? सवाल मेरा यही था, यही सवाल हम इनसे करने जा रहे हैं। भी तो हम कहते जरूर उनको कि बात करते शादी के बारे में। अच्छा। और जैसा कहते वैसा, अगर नहीं मानते तो जैसा कहते वैसा करते, क्योंकि गार्जियन वो नहीं, मम्मी एक तरफ आपका प्यार था, एक तरफ आपके मम्मी पापा थे, क्या करते? अगर नहीं मानते तो हम जैसा मम्मी पापा कहते वैसा ही करते हैं। वैसा ही करते हैं जी, लेकिन नहीं थे तो हम सोचे अकेले रह रहे तो अपना कर लेते हैं। अच्छा, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि 1 साल के प्यार में अपने घर वालों को सब चीज़ भुला गया, और भुला करके इनके प्यार में पागल हो गई आप, और क्या गारंटी है कि आप इनका ज़िंदगी भर साथ दीजिएगा? सर, गारंटी क्या है, जब इतना धन दौलत सब चीज़ छोड़ कर चला है तो ना यार, तो हम बाद में क्या छोड़ेंगे इनको? नहीं, जिसे इस चीज़ का क्या गारंटी है? इतना धन दौलत तो आपके घर में भी था, आपके मम्मी पापा का प्यार भी मिल रहा था आपको। वही बात तो हम बोले हैं, जब सब कुछ छोड़कर हम यहाँ पे इनके पास आए हैं तो हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं? चलिए, देखिए, सवाल करना मेरा जायज़ है, इसलिए है कि आजकल एसडीएम मौर्या को लेकर के बहुत काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। सर, 1 मिनट। हाँ। अगर एक औरत गलती करती है तो उसका मतलब ये नहीं कि सारा औरत गलती हो जाए। अगर एक औरत गलती कर ली, ज्योति मौर्या, तो उसके बारे में पूरा देश उसको हंसता है। इतना लड़का क्या करता है, लड़की के पत्नी के मरते है, उसका 13वां भी नहीं हुआ रहता है, उसका शादी के बाद करता है, और वो मर्द क्या करता है, शादी भी कर लेते, तो उसको क्यों नहीं लोग हंसता है, बताइए तो? अरे, तो ज्योति मौर्या पर सवाल खड़ा हो रहा है इसलिए कि एक पति को रहते हुए दूसरे पति के साथ वो लड़का भी तो ऐसा करता है, मर्द भी तो ऐसा करता है, पत्नी रहते हुए भी दूसरा से फेर करता है, उसको नहीं कहिएगा? अरे, रेप कर देता है, उसके बारे में उतना कोई चर्चा नहीं करता है। एक लड़की गलती कर ली, हम मानते हो गलती की है, तो एक लड़की कर ली तो सारा आदमी भवारा उसको उठाया। जब लड़का करते तो कहाँ कोई कुछ? कहीं ना कहीं आप एसडीएम मौर्या को सपोर्ट कर रही हैं। सपोर्ट का बात नहीं है, यहाँ पे सही गलत का बात है। तो हम सही गलत है, वो गलती है लड़की तो 2 बच्चे की माँ हो गई, 2 बच्चे की माँ हो गई, और उससे पहले कुछ नहीं थी वो। जब वो बन गई एसडीएम, उसके बाद वो अपने पति को क्यों छोड़ी? अब वो छोड़ी तो गलती की, हम ये तो नहीं बोले आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको ना? हम सपोर्ट क्यों करेंगे? यहाँ पे मास्टर क्या करते हैं, मास्टरनी के लेके भाग जाता है, तो यहाँ पे मास्टर गलती नहीं हो गया क्या, बताइए तो? मास्टरनियो मास्टर के लेके भागता है। तो वही बात तो बोले, हर हमेशा लड़की है क्यों गलती है, लड़का का भी दोष दीजिए। अगर ज्योति मौर्या जिस अफसर से फांसी थी, वो भी तो एक लड़का है, वो भी तो एक पति था, तो वो क्यों धोखा दिया अपना पत्नी को, सब बताइए तो? गलती किसकी होती है?
किसकी? दोनों का होता है। नहीं, ज्यादा किसकी गलती होती है? दोनों, जो भी गलती करता है उसका गलती आपको होता ये है। चाह रहे थे और अगर आपका मन नहीं रहता तब चली जाती इनके साथ? नहीं, अभी नहीं ना? नहीं जाता। ज्योति मौर्य को सपोर्ट करते हैं आप? देखिए हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, जो हमको अच्छा लगता है वही सपोर्ट करते, उतना हम कहानी उसका नहीं जानते, इसलिए हम उसमें नहीं। चलिए आपके ऊपर चलते हैं अब। आपके माँ बाप ने पाल पोस करके बड़ी अरमान से आपको पाला पोसा होगा कि जब मेरा बेटा 20 साल का 21 साल का हो जाएगा तो हम उसकी शादी धूमधाम से बहुत अच्छे ढंग से अपने हिसाब से अपने मर्जी से करेंगे, है ना? तो आपने ऐसा क्यों किया? देखिए हम तो कर लिए, हम तो गलती किए हैं, लेकिन हम दूसरे को नहीं चाहते कि आप लोग भी लव मैरिज कीजिए। जहाँ तक हम यही बात हम कहना चाह रहे हैं मानसी जी से, यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसे देखिए गलती दोनों ने किया है, अलग बात है, लेकिन ऐसी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। बढ़ावा लोग दे करके कहीं ना कहीं एक जैसे देखिए ये तो बतावे करेंगे कि कोई लव मैरिज अगर करना चाहते हैं अपना गार्जियन के सहमति से कीजिए, लेकिन उसको भी तो समझाइए। जो लड़का 5 गो बॉयफ्रेंड जो लड़की 5 गो बॉयफ्रेंड रखती है, जो लड़का 5 गो गर्लफ्रेंड रखते हैं, वो प्यार को बदनाम करके गांव समाज वही तो कचरा फैला रहा है। हाँ, कचरा फैला रहा है। वही तो इसके जिसके वजह से हमारे गांव समाज के लोग क्या कहते हैं, प्यार करता है वो बहुत गलत चीज़ है। गलत क्या है? गलत हम नहीं मानते हैं, तो सबका अपना अपना नजरिया होता है। प्यार करना गलत नहीं है? गलत नहीं है, नहीं है, गलत हम नहीं मानते हैं। ये कहाँ तक सही है कि अगर जिस माँ बाप ने पाल पोस करके आपको बड़ा कर दिया, फिर से मैं सवाल दोहरा रहा हूँ, और उसके प्यार को कुचल करके जिस प्यार को आपको 18 साल 20 साल आपको जब आप ये सवाल पूछे तब हमको अंदर से गुस्सा आ रहा है। आप ये बात बोले, अगर जो आदमी हम लोग लव मैरिज किया या कोई भी लव मैरिज करता है तो उसको आदमी गलती कहता है, और जो लड़की लड़का के साथ में रात में सोकर पकड़ाती है तो वो अपने बाप मतारी के मुंह नहीं कला करती है, और उसी लड़की के बाद में अगर अरेंज मैरिज होता है तो सब उसको अच्छा समझता है। ये कचरा नहीं है। आपका कहना भी जायज है, आपका कहना भी जायज है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस बाप माँ ने 20 साल आपको पाल पोस करके बड़ा कर दिया और उसके 18-20 साल के प्यार को भुला करके आप 1 साल के प्यार के चक्कर में अगर किसी के साथ चली जाती है, ये कहाँ तक सही है? ये भुलाता कोई नहीं है। अच्छा। भुलाएगा क्यों? अच्छा। बाप मंतारी है तो बाप मंतारी शादी करने के बाद अगर लव मैरिज शादी करते हैं तो नहीं करते। हम लोग बता नहीं ना रहे किसी को करने के लिए, हम तो यही करें आप लोग करना चाहते हैं गार्जियन के सहमति से कीजिए। थोड़ा सा गुस्सा हो रही है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं गलत है या नहीं है क्या लव मैरिज शादी करना? देखिए लव मैरिज शादी करना कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने गार्जियन से सहमति लेके कीजिए। अच्छा, इस तरह से तो फिर अरेंज मैरिज हो गया वो कैसे? ये कोई देखिए बच्चा भागता क्यों है? क्योंकि उसका गार्जियन उसका साथ नहीं देता। हाँ, अगर वही लड़का लड़की कहेगा कि हम इससे प्यार करते, इससे शादी करना चाहते हैं, अगर गार्जियन सीधा रिजेक्ट कर देता है, अगर वही गार्जियन क्या करेगा, लड़का को जांच परखेगा। जैसे अरेंज मैरिज में लोग देखा देखी करता है, वैसे अगर करेगा फिर अपना बेटी का शादी करेगा तो वो तो और भी अच्छा रहेगा। तो ऐसा कोई नहीं करता, इसलिए ना भागता है। लव मैरिज का आप गलत समझ रहे हैं, लव मैरिज का आप गलत हम नहीं समझ रहे हैं भैया, हम गलत नहीं समझ रहे, हम दुनिया समझती है। जो गलत समझ रहा है उसको बताना चाहते हैं। अरेंज मैरिज में गलत नहीं होता है। अरेंज मैरिज में तो देखते हैं कितना महिला को अपना पति पीटते हैं, भागते हैं। दूसरी बात, आप लोग काफी चर्चित में देखे SDM को 2 बाल बच्चा भी था, तो यो अरेंज मैरिज न की थी, तो यो तो गलती करबे की, तो उस सब गलत नहीं हुआ। उस सबको जाइए अपना कहने के लिए। देखिए हम कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, ये मेरा सवाल सिर्फ नहीं है, पूरा देश का सवाल है, पूरा दुनिया का सवाल है ये, ठीक ना? कि कहीं ना कहीं अगर मान के चलिए लव मैरिज जो शादी कर रहे हैं तो लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, बच्चे देख कर रहे हैं, और ये जो प्यार वार है ना, आपको नहीं लगता कि प्यार एक अट्रैक्शन है केवल? देखिए प्यार तुम्हारे गलत नहीं है, ऐसे नहीं बोलिए। ये क्या बोलते हैं, लव मैरिज नहीं करेंगे तो फिर दहेज प्रथा कैसे मुक्त होगा? इतना सरकार संस्था चला रहे हैं, इतना दिन से जाति प्रथा वो सब हटिए नहीं रहा है। जहाँ तक गरीब व्यक्ति दहेज कहाँ से देंगे? वही लव मैरिज कीजिए और दहेज प्रथा मुक्त कीजिए, हम तो यही कहेंगे। जिसको करना अपना कीजिए लव मैरिज, दहेज प्रथा मुक्त। हम एक चीज़ और मानसी जी से जानना चाहेंगे, गुस्सा आ जाती है वो थोड़ा जल्दी में ये, मानसी जी लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज सही है? सर दोनों सही है, अगर अच्छा से निभाया जाए तो दोनों सही है, अगर अच्छा से नहीं निभाया जाए तो नहीं है। होना चाहिए कहीं ना कहीं दोनों चीज में खटास आती है, अरेंज मैरिज में भी लव मैरिज में भी खटास आती है ना? लेकिन सवाल तो फिर वही हो जाता है ना कि क्या सर, आप बार एक ही बात, आप 5 मंजिल घर बनाइए तो यो 5 गो आदमी आपके मोहल्ला में गाली देगा। आप झोपड़ी में रहिए तो आपके मोहल्ला के 5 गो आदमी गाली देगा, तो आपको जो अच्छा लगेगा वही ना कीजिएगा। सही बात है। तो वही मेरा मर्जी है, हमको अच्छा लग रहा है तो हम अपना किए हैं। ऐसा तो हम किसी को नहीं बता रहे, आप लोग कीजिए, आप लोग की इच्छा, आप लोग की जैसी करनी है वैसे अपना कीजिए। आप मानते कि नहीं मिट्टू भाई कि आपने गलती किया है कि नहीं? हमने गलती नहीं किया है, बस हमने गलती नहीं किया। प्यार हमारा अमर रहेगा। हाँ, प्यार मेरा अमर रहेगा। प्यार कोई गुनाह नहीं है। हाँ, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। अरे वाह, क्या बात है, थोड़ा सा गाइए, गुनगुनाइए तो, अपने प्यार के लिए गुनगुना दीजिए। प्यार हमारा अमर रहेगा,
याद करेगा जहाँ। तो ताली बजा दीजिए आप लोग जरा सा। दो प्रेमी जोड़ा के लिए बहुत सुंदर प्रेमी जोड़ा है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो इनकी मैं कहानी बताता हूँ कि ये बारात में गए हुए थे, बारात में इनको ये पसंद आ गई थी और उन्हीं से इनको प्यार हो गया था। उसके बाद ये लोग शादी कर लिए। आप लोग को पता नहीं था, बता दिया मैंने, इसलिए ये दोनों फेमस है। ज़्यादा इनको कोई खासियत में नहीं है ना। एक गाना सुना दीजिए अपने प्यार क्यों शामिल किए हैं? माता पिता को क्यों शामिल किए प्यार में? ये तो गलत है ना। नहीं, वो आप अपने थोड़ा सा प्यार के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। चांदनियन रूपवा तोहर कागज नियन कोर इतना गोर बारू हो। चांदनियन रूपवा तोहर कागज नियन कोर इतना गोर बारू हो। तोहर नइखे कौनो जोर तू भी जोर बारू हो। तोहर नइखे कौनो जोर तू भी जोर बारू हो। तू भी जोर बारू हो। तू भी जोर बारू हो। क्या बात है, गजब। ये क्या हो रहा है भाई यहाँ तो गजब। ये सभी लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, इन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने सवाल थोड़ा सा कड़वे कर दिए थे। इन लोग एक ब्लॉग चैनल चलाते हैं और उस ब्लॉग चैनल के माध्यम से ही अपना हर चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपके चैनल का? सर मेरे चैनल का नाम है मिट्ठू मानसी ब्लॉग। अच्छा, मिट्ठू मानसी ब्लॉग। जी, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह पे मिट्ठू मानसी ब्लॉग मिल जाएगा। और हम तो यही जनता से हाथ जोड़ के कहेंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा सा आर्थिक स्थिति बस कमजोर है, नहीं तो हम लोग अच्छा खुशी से रहते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा तो हम लोग बहुत आगे तक। चलिए, ये लोग को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर लव मैरिज शादी करते हैं ना तो फिर जानते हैं आप लोग कि क्या घर की स्थिति होता है। ये लोग ऐसे ही अपना इनके ऊपर प्यार बनाए रखे। लेकिन आपका अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, ये लोग बारे में राय आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।